चलो हट जाओ। आज हम लोग द्वितीया विभक्ति का कारक सूत्र पर चर्चा करेंगे। कल हम लोग इससे पहले वीडियो में प्रथमा विभक्ति का कारक सूत्र पढ़े थे। आज हम लोग द्वितीया विभक्ति का कारक सूत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमको यह देखना है कि इसमें लिखा पहला पॉइंट है कर्मणि द्वितीया। यह कर्मणि पूछेगा आपसे किस विभक्ति में है, तो सप्तमी विभक्ति में टिक लगा देंगे। ये कहाँ पर है? सप्तमी विभक्ति में है। तो कहा कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। आप इसको पहचानेंगे कैसे? कहते हैं द्वितीया विभक्ति में जितने शब्द और सर्वनाम हैं वे सभी कर्म कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जितने भी द्वितीया विभक्ति में शब्द हो या सर्वनाम हो वे सभी क्या कहलाएंगे? कर्म कारक कहलाते हैं। कर्म कारक का संस्कृत होता है इसका कर्मणि द्वितीया, माने कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे यथा रामम लताम, इसमें आधा म है, द्वितीया विभक्ति है। राम को, लता को, आदि, और भी आगे हो सकता है। दूसरा है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार क्वेश्चन पूछेगा। इसको पढ़ने के बाद आप अनुवाद बनाने रहेंगे। कहता है कर्तुः विसर्ग वगैरह का ईप्सित तमम, माने कर्तु माने कर्ता की, ईप्सितम माने इच्छा, और तम माने जिनको। तो कर्ता की इच्छा जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में होगी उसमें द्वितीया विभक्ति लगाते हैं। इसका सूत्र है, पढ़ेंगे कर्तुः ईप्सित तमम। तब कर्तुः ईप्सित तमम, कर्ता की इच्छा जहाँ होती है ना, उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण, यथा रामः विद्यालयम गच्छति, तो राम विद्यालय जाता है। तो राम जाता है कहाँ? विद्यालय, इसलिए विद्यालय में विद्यालयम द्वितीया विभक्ति लगाई गई। क्यों लगा? कि रामः विद्यालय में गच्छति, राम विद्यालय जाते हैं। तो राम जी की इच्छा कहाँ है? विद्यालय जाने के लिए, इसलिए विद्यालय का विद्यालयम हुआ। क्लियर हो गया? अब कहता है इसके बाद, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है, श्योर सर क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, पॉइंट याद कर लेंगे। अभितः या उभयतः, तो पढ़ेंगे अभितः उभयतः का अर्थ होता है के दोनों ओर, पुनः के दोनों ओर का संस्कृत अभितः उभयतः होता है। परितः माने के चारों ओर, पुनः के चारों ओर का संस्कृत परितः होता है। सर्वता माने के सभी ओर, के सभी ओर का संस्कृत सर्वता होता है। समया या निकषा का अर्थ के निकट या के नजदीक होता है। फिर पढ़ेंगे के नजदीक और के निकट का संस्कृत समया या निकषा, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, दोनों होता है। अब इसके बाद आगे है अंतरा माने के बीच में। तो याद करेंगे, देखिए अभितः उभयतः परितः सर्वतः समया निकषा अंतरा, यहाँ तक पढ़ लेंगे। इन सभी शब्दों के योग में, है ना, इन सभी शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। क्लियर हो गया? पॉइंट याद करेंगे, अभितः उभयतः परितः सर्वतः समया निकषा अंतरा, इन सभी शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगाते हैं। यथा जैसे ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, तो उभयतः से पहले द्वितीया में है तो गांव के दोनों ओर पेड़ है। जब दोनों ओर चारों ओर है तो बहुवचन बनावेंगे। ठीक है, सीधे वृक्षा सन्ति लिखे हैं, सीधे बहुवचन में, चूंकि उभयतः के बाद यहाँ संख्या तो नहीं दिया, एक पेड़ है, दो पेड़, सीधे कहा पेड़ हैं, इसका मतलब बहुवचन में है। फिर कहता है विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। तो विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। तो के चारों ओर से पहले क्या है? विद्यालय, तो विद्यालय हो गया। और के चारों ओर का हो गया? परितः, परितः हो गया। तो परितः माने के चारों ओर, वृक्षा बहुवचन में है, सन्ति माने पेड़ हैं बहुवचन में। कहता है ग्रामम निकषा, गांव के निकट, यहाँ देखिए गांव के निकट, तो के निकट से पहले गांव है तो गांव का हो गया ग्रामम। और निकषा माने के निकट या नजदीक। कहता है एका नदी अस्ति, एक नदी है, क्या हो गया? एक नदी है, तो हो गया ग्रामम निकषा, गांव के निकट, एका नदी अस्ति, एक नदी है। ऐसे संस्कृत से भी अर्थ निकाल लीजिएगा। अब कहता है
रामम लक्ष्मणम अंतरा सीता न अस्ति, अंतरा माने के बीच में, इससे पहले क्या होगा, राम है ना और लक्ष्मण, यहाँ पर च लगा दीजिए, रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता न अस्ति, तो हो गया राम और लक्ष्मण के बीच में सीता न है, सीता न अस्ति, सीता नहीं है। एक बार फिर देखिए, रामम लक्ष्मणम च, तो राम और लक्ष्मण के बीच में क्या हो गया, के बीच में सीता न अस्ति, सीता नहीं है, च माने और, तो क्या हो गया, रामम लक्ष्मणम च अंतरा, है ना, सीता न अस्ति, सीता नहीं है, यही बात है। राम और लक्ष्मण के बीच में, तो रामम और का च लिखे हैं, तो रामम लक्ष्मणम च, है ना, अंतरा सीता न अस्ति, सीता नहीं है। अब एक अंतिम है, अकेला सूत्र है, इसको पढ़ने का तरीका देखेंगे, पढ़ेंगे काल अध्वनोर तयंत संयोगे द्वितीया। क्या पढ़ेंगे, पुनः देखिए, काल अध्वनोर तयंत संयोगे द्वितीया, मतलब होता है काल अध्वनोर माने कालवाची और मार्गवाची में अत्यंत, है ना, लगाव होता है, क्या होता है, संयोग होता है, लगाव होता है, तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, द्वितीया विभक्ति, किसमें, कालवाची माने समय और मार्गवाची में जब अत्यंत संयोग होता है या लगाव होता है या जुड़ाव होता है तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। यथा जैसे नदी क्रोशम कुटला वर्तते, नदी कोस भर, कुटला माने टेढ़ी मेढ़ी, क्या है, वर्तते है, यह मार्गवाची हो गया। क्या हो गया, मार्ग माने क्या, मार्ग माने हो गया रास्ता, माने जहाँ तक यह जो है नदी का, नदी जो है गई है नदी, उसका क्रॉस वर्ड क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं सीधी नहीं है, तो यह हो गया काल माने कालवाची, मार्गवाची, मार्गवाची का उदाहरण हो गया। मार्गवाची उदाहरण हो गया नदी क्रोशम कुटला वर्तते, नदी कोस वर्ड टेढ़ी मेढ़ी है। तो आज हम लोग जान गए द्वितीया विभक्ति कारक सूत्र, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है, कर्तु इप्सितम द्वितीया, कर्ता की इच्छा जहाँ होती है उसमें द्वितीया विभक्ति लगाते हैं। अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, समया, निक्षा, अंतरा, इन सभी शब्दों की योग में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। इसके बाद है काल अध्वनोर तयंत संयोगे द्वितीया, कालवाची मार्गवाची में जब अत्यंत लगाव होता है, अत्यंत संयोग होता है, तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को जय श्री राधे, जय श्री राधे।